अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि पीआईए की जो निजकारी नाकाम हुई है उसके बाद की जो सूरत हाल आई है, ख़ासकर जो सूबों की जानिब से जो है वो कहा गया है कि वो पीआईए लेना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले जो बयान आया वो के हुकूमत की जानिब से आया कि के हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो बोली में हिस्सा लेंगे और उस वक्त तक हिस्सा लेंगे जब तक हम इसको ख़रीद नहीं लेते। लेकिन इसके साथ ही जो है वो पंजाब की तरफ से भी बयान आया, और ये बयान आया जब नवाज़ शरीफ ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मैंने मरीम नवाज़ को कहा, बल्कि मरीम नवाज़ ने कहा कि क्या हम पीआईए ख़रीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। अगर पीआईए ना भी हो तो एक और जो है वो एक एयरलाइन खड़ी करनी चाहिए और वो पंजाब एयरलाइन होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो पीआईए जैसा एक बड़ा इदारा चला सकती हैं कि नहीं चला सकती, और अगर वफाकी हुकूमत की सरबराही में या उसकी सरबराही में जो है वो पीआईए की अगर ये सूरत हाल हुई है तो फिर के या पंजाब हुकूमत इसको कैसे चलाएगी। वफाक की जो इस्तेदाद कार है या कैपेसिटी है गवर्नेंस की, वो क्या है, और सूबों की जो है वो गवर्नेंस की कैपेसिटी क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं है कि सूबे ये चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में चल रहा है और आईएमएफ की कंडीशन पूरी करने में तग-ओ-दो की जा रही है। और इस हवाले से अगर हम कल को देखें, कल के फ़ैसला एक जो ईसीसी का आया, तो वहाँ जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास पाकिस्तान में हुआ, वो अखराजात भी वजारत ख़जाना अपने जो ख़जाने से देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो भी वजारत इत्तलात की जानिब से इस पर जो इश्तिहारात चले, वो भी जो है वो वजारत इत्तलात अपने जो उसका बजट है वहाँ से इसको किसी और मद से काट कर ये अदायगी करें। और जो शहर को सजाया गया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की जानिब से, वो भी कहा गया कि आपने जो 2 अरब 70 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, इसका जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराए और उसके बाद जो है हम इसको देंगे। तो ये सूरत हाल है जो वफाकी हुकूमत की IMF के सामने कि वो ये छोटे छोटे जो अखराजात भी करने के लिए तैयार नहीं है। और उसको भी कहा जा रहा है कि आप इसको जो IMF की कंडीशन है कि आप टेक्निकल जो सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दे सकते उस वक्त तक कि जब तक इसको पार्लियामेंट जो है मंजूर ना करे। और हमने देखा कि शंघाई ताउन तंजीम के जो अखराजात हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान जो देने के लिए तैयार नहीं है। और ये कानून जो है वो सूबों पर भी आप उसका इतलाक़ हो रहा है, चूँकि IMF चाहता है कि सूबों के जो अखराजात हैं वो कम हों और उसकी आमदनी बढ़े। तो ऐसे में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा यह है कि हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल गुज़श्ता कोई 8-10 साल से इस पॉलिसी पर गामज़न है कि हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है बल्कि बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसी देना है। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी तो दे सकती है, लेकिन बिज़नेस जो है वो जो पहले बिज़नेस कर रही है उससे भी जान छुड़ा रही है। हम देखते हैं रेलवे का, तो रेलवे की क्या सूरत हाल है, उसके सारे कितने हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर यूटिलिटी स्टोर चला रही है तो वो उसके नुकसानात कितने हैं, पीआईए के नुकसानात कितने हैं। तो अगर सूबे जो है वो इस तरह की हमाकत करेंगे इसको पीआईए को चलाने के लिए, तो वो मुमकिन नहीं होगा। और उसके जो इस वक्त सरप्लस जो बजट आ रहा है सूबों के लिए, चूँकि NFC के तहत उनको बेशुमार पैसे मिलते हैं, तो वो ज़ाया करने के जो है काबिल होंगे। और गुज़श्ता 8-10 सालों में हमने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट शुरू करती है या जो भी इदारा चलाती है उसमें नुकसानात होते हैं। तो और हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल जो है अपने आप को कारोबार की सरगर्मियों से निकाल रही है। और ये एक सियासी बयान तो हो सकता है कि हम ये ले लेंगे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत ने कहा कि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स लेना चाहती है, हम किसी को नहीं देना चाह रहे। लेकिन वो बाद में जो है वो सिंध हुकूमत ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं। और बुनियादी तौर पर वो जो वहाँ अट्रैक्शन थी वो पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन की थी।
اور زمین ہی وہ لینا چاہ رہے تھے. کاروبار کی ظاہر ہے اتنی استعداد کار اس سندھ حکومت کی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا ادارہ چلائے. تو نہ ہی تو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہی تو کے پی کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پی آئی اے کو نقصانات سے نکالے، چونکہ کے پی کے میں گورننس کے بے شمار جو ہے مسائل ہیں جن سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سروسز ملیں. اور ایک اگر پی آئی اے کی طرف وہ چلی جاتی ہے کے پی کے حکومت تو لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اسی طرح پنجاب حکومت کے بس کی بھی بات نہیں ہے. ہم نے پنجاب حکومت کے اداروں کی اگر وہ دیکھیں تو ان میں سے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو وفاق کے مقابلے میں کھڑا کر سکیں کہ یہ یہاں اس شعبے میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کے سے بہتر اس نے پرفارم کیا ہے. صوبوں کو ہم نے تعلیم کا شعبہ دیا ہے، ہم نے صحت کا شعبہ دیا ہے، اور دونوں صوبے کو اتنا زیادہ وہ کام نہیں کر سکے. ہم دیکھیں تو لوگوں کو جو یعنی دوائیوں کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور لوگوں کو فری دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے. تو ابھی تک کے جو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو لے سکے. اس کو آپ انتخابی نعرہ تو لگا سکتے ہیں، آپ سیاسی بیانات تو دے سکتے ہیں، لیکن پی آئی اے چلانا جو کسی صوبے کا کام نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طور پر وائبل نہیں ہوگا وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ ایک تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا کر صوبوں کو دے دیں، لیکن پی آئی اے چلانا جو ہے وہ اگر اس کو سسٹین کرنا ہے اس بڑی ایئر لائن کو، تو وہ ضروری ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی دے، اور وہ جلدی سے جلدی دے. تو چونکہ جو ڈیفرنس آیا ہے جو بولی کے دوران حکومت پاکستان کے ریٹ میں اور جو بولی دائندہ جو پارٹی تھی اس کے درمیان، وہ فرق اتنا ہے کہ اگر ایک سال اگر آپ پی آئی اے کو حکومت پاکستان رکھتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ حکومت پاکستان پی آئی اے کے جو نقصانات ہے سالانہ تقریباً 100 ارب روپے ہے. تو اگر آپ ایک سال کے بعد اس کو فری میں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے 15 ارب روپے مزید نقصان کر لیے. یعنی جو 10 ارب آپ کو مل رہے تھے اور 85 کو آپ کر رہے تھے، اور آپ کو جو 75 ارب روپے کا نقصان تھا یہ آپ نے 10 مہینے میں پورا کر لینا ہے اگر آپ فوری طور پر دے دیتے ہیں. تو آج کے لیے یہی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.